गुड आफ्टरनून। हो गया स्टार्ट क्लास? Okay, quickly. Match the column. Any doubt? Quickly. थर्ड का ए पार्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो, है ना? a प्लस सी माइनस 2b, आंसर इज 1 कॉमा माइनस 2। एनी अदर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम था। इसमें कुछ भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पैरेलल लाइंस 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, कोई सा भी एक पार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेक पॉइंट बिटवीन 1 एंड 2। सपोज करो मैं, चलो ठीक है, बी पार्ट पूछा है ना, D12, हाँ, तो 1 एंड 2 के बीच में। प्रॉब्लम को तुमको बेसिकली केस बना बना के करना था। पॉइंट लाइन हियर, पॉइंट लाइन हियर, पॉइंट लाइन हियर, इस तरह से सारे रीजन ले करके करना था। ठीक है, मैच द कॉलम डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक, तो अगर मैंने पॉइंट को यहां पर लिया, स्ट्रेट लाइन के मैच द कॉलम ही डिस्कस हो रहे हैं। आई सपोज देयर आर टोटल 7 मैच द कॉलम्स, राइट? ओनली 7 क्वेश्चंस आर देयर। तो किसी भी एक टर्म, सपोज ये डिस्टेंस इज बीटा, देन दिस डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 1, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 2 इज गोइंग टू बी D12 माइनस बीटा। बस, तो आप सभी डिस्टेंसेस को ऐड करते जाओ। बीटा, ये तो सीधा D12 ही हो गया ना, D12 माइनस बीटा, प्लस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 3, तो जिसको अकल है वो समझ जाएगा, D23 प्लस 12 माइनस बीटा। एंड सिमिलरली पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 4, D34 प्लस ये पूरी क्वांटिटी, है ना, 2 3 1 2 माइनस बीटा। तो आंसर किस फॉर्मेट में लाना है? लाइन बिटवीन 1 एंड 2, है ना? तो देख लो आंसर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स 2 3 प्लस 3 4। अब इसमें अल्फा उसने किसको लिया है ना? तो D12 माइनस बीटा, D12 माइनस बीटा, D12 माइनस बीटा। तो अगर मैं D12 माइनस बीटा को अगर मैं अल्फा रीड कर लूं, है ना, कि सर इसको चलो अल्फा रीड करते हैं, तो ये पूरा सम तो D12 हो गया, D12, और मानते हो दिस इज अल्फा, दिस ऑल्सो इज अल्फा, 2 अल्फा। अरे मैंने अल्फा D12 माइनस बीटा को कॉल किया है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि वेयर विल दिस अल्फा लाई? ये अल्फा कहां से कहां लाई करेगा? तो अल्फा की वैल्यू, जिसको तुमने ये टर्म बोला हुआ है कि ये डिस्टेंस अल्फा है, तो यार अल्फा भी तो 0 से लेकर D12 के विद इन ही लाई करेगा। आराम से सोचो। तो इस तरीके से तुम सारे डिस्टेंसेस, पॉइंट की सारी पोजीशन को लेकर के तुम आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अरे ये तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है, 6 का सी। और बेहतर सवाल पूछो यार, 6 का बी। 6 का बी में मेरे हिसाब से तुमको आइडेंटिफाई करना चाहिए था
सेक्शन फॉर्मूला है ना, तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला अच्छा होना चाहिए ना। ये सर 2 माइनस टी x1 प्लस टी माइनस 1 x2। अब जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है ही अंडरस्टैंड कि ये दो क्वांटिटी का सम ही तो नीचे लिखा हुआ है, विच इज 1 ओनली। तो आई गेस कि यू अंडरस्टूड कि इफ दिस पॉइंट डिवाइड द जॉइन x1 y1 x2 y2 इंटरनली, तो ये इंटरनल डिवीजन तो जानते हो ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इंटरनल डिवीजन। तो आई थिंक m n दे आर ऑफ सेम साइन, कि सर दोनों सेम साइन के होने चाहिए। तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर 2 माइनस टी इंटू टी माइनस 1 इज टू बी पॉजिटिव। अरे दोनों को अगर नेगेटिव भी ले लोगे तो भी चलेगा, कि सर वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी अकल है तुमको, ठीक है, कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बोथ माइनस, बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव। तो ये आंसर दे गया, आंसर 1 से 2 इंटरवल। मैं एज्यूम करके पढ़ाता हूं कि क्लास में जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को एज्यूम करके डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6C, ये सब बताना है ना, वो बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं ना, उन अच्छे बच्चों का नुकसान होगा कि सर आप इतने इजी क्वेश्चन बता दोगे, ठीक है। 7th प्रॉब्लम काफी आसान था। vertex A is at origin and median through B, median through C। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है। दिस इज योर मीडियन, सेंट्रॉइड। इक्वेशन ऑफ मीडियन, ओके। अब मेरे ख्याल से वो बेसिकली तुमसे पूरा ट्रायंगल के वर्टिसेस वी कैन सॉल्व, है ना, वी कैन सॉल्व फॉर ए बी एंड सी। तो कुछ लोग समझ जाएंगे, 2 इक्वेशन 2 अननोन में प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट यू कैन एज्यूम इट टू बी सम x1 कॉमा 15x1 माइनस 240 बाई 4। अब बस मैं एल्गोरिथम बता रहा हूं। नाउ व्हाट यू विल डू इज कि सर इस कोऑर्डिनेट को, है ना, ये मीडियन का पॉइंट था ना, तो इसकी मदद से C आ गया। तो C मतलब 2 टाइम्स x1, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मेरे हिसाब से, मैं ठीक कर रहा हूं ना, ये मिडिल पॉइंट है ना, हाँ तो 1:1। तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो, तो 2 टाइम्स x1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, हाँ ठीक है सही है, कॉमा 2 टाइम्स दिस माइनस 0, ये रहा, अपॉन 2 माइनस 1। बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है आप इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये इस पर लाई कर रहा है। तो आई थिंक यू विल सॉल्व x1, इससे x1 निकल आएगा। पुट दिस पॉइंट टू दिस इक्वेशन, दैट विल गेट यू x1, और x1 आ गया तो प्रॉब्लम खत्म कि सर ये x1 आ गया। अब इसी तरीके से तुम ये पॉइंट भी निकाल लोगे, है ना। कई लोग तो कहेंगे कि सर इस पॉइंट को निकालने के लिए आपके पास वेरियस ऑप्शन है। आप एक काम कीजिए, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लीजिए, विच इज सेंट्रॉइड। दिस विल बी सेंट्रॉइड, राइट। और फिर
आई नो सेंट्रॉइड, आई नो ए, आई नो बी, तो आई विल, सॉरी, आई नो सी, तो आई विल ऑब्टेन बी ऑल्सो। कुछ लोग समझ गए? वो मीडियन थी, मीडियन, है ना। कुछ भी उल्टे सीधे कंसेप्ट मत बताया करो, यूज द मिरर फॉर्मूला, है ना। मूर्खों वाली बात मत किया करो यहां पर। ओके, तो आई थिंक मैच द कॉलम इज ओवर। 4 का डी क्या करोगे जान करके? सही है क्वेश्चन। तुमको तो पता होना चाहिए कि मैं इमेज से क्वेश्चन करता हूं बाइसेक्टर्स के। तो बाइसेक्टर ऑफ बी, बाइसेक्टर ऑफ सी अलोंग द लाइंस। तो बी का बाइसेक्टर पता है, सी का बाइसेक्टर पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर ए की इमेज आप बाइसेक्टर्स से ले लीजिए। तो जो ए की इमेज है वो दोनों बाइसेक्टर से इमेज लूंगा, तो वो जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो बीसी लाइन पर आएंगे। बस मेरे ख्याल से इतना बहुत है टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ बीसी। और एक बार बीसी की इक्वेशन आ गई फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। ठीक है ना। तो जब इमेज की वाकई में जरूरत है ना तब यूज किया करो। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 1 to 10, एनी डाउट? 1 to 10 क्विकली। नो? सही वाले क्वेश्चंस अपलोड नहीं हुए? कैसी बात कर रहे हो, हुए थे। 7 देखो सबको मिले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 3 यू कैन डू, आई एम श्योर। ओके, नेक्स्ट 5। जब तुम लोग ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा टफ है वो नहीं बता पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एंगल ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेसिप्रोकल इज ऑल्सो राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल, स्मॉल ए, बी, सी। तो जब तुम रेसिप्रोकल लोगे, इसको मैंने स्मॉलेस्ट माना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो जिनको थोड़ी सी भी अकल है दे नो कि सर रेसिप्रोकल लेने से ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये जो नया ट्राइंगल है 1/A, 1/C इज स्मॉलेस्ट, 1/B। तो बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन था ये। क्या बात है, पेपर अभी भी सही नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 3 P&C है। नहीं, ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी चेक, 1 सेकंड होल्ड करो। मैच नहीं हो रहे तो फिर रख दो। अगर पेपर सही नहीं है तो रख दो उसको। करेक्ट पेपर वॉज अपलोडेड लेटर। हुआ है भाई अपलोड। मैंने मेरे हिसाब से मैंने क्लास में तुम लोगों को बता भी दिया था, ठीक है ना, कि करेक्ट पेपर अपलोड बाद में कर दिया था वो लोगों ने, ठीक है। ओके, तो कई लोग कह रहे हैं कि सही अपलोड हुआ है सब।
बस ठीक है, तो आई थिंक ए बाई बी, ए बाई सी, ए बाई बी, तो आई डिवाइडेड बाई सी, बस अब वहां से थीटा की मदद से कर दो, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो फ्रॉम देयर इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया ना मैंने? कुछ मिस्टेक हो गई ना मुझसे? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से बी बाई सी, सही जा रहा हूं ना? छोड़ दूं कि सर ये हो जाएगा? ठीक है, तो यू विल गेट थीटा फ्रॉम हेयर। बना लेना, सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। अप टू 10, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन था। x tan पाई बाई एन प्लस 7 पाई बाई 18 को रिकॉग्नाइज कर लिया कि सर ये 9 माइनस 2 लिख करके कॉट 2 पाई बाई 18 बन गया, मतलब कॉट पाई बाई 9 बन गया, इज 2x। बस अब इसी तरह से 2y इज 10 पाई बाई 9 प्लस 5 पाई बाई 18, दैट इज 9 माइनस 5, 4 पाई बाई कॉट 4 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9। मैंने सही लिख दिया कि नहीं? कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस दिस, तो 4 पाई बाई 18 विच इज 2 पाई बाई 9। बस अब मुझे लगता है कि तुम आराम से मैनेज कर सकते हो कि सर इसको 10 में ले जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 1 अपॉन साइन कॉस आ गया है ना, साइन 2 पाई बाई 9 जो भी आ रहा है, और ऐसी मैनिपुलेशन यहां भी हो जाएगी। इसको भी तुम क्या बोलते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके, या फिर इसको पूरे को tan ही कर लो ना, कि इसको अपॉन 210। ठीक, तुम्हारा ऐसा लोनी स्ट्रांग है, आई एम श्योर कि तुम कर लोगे। कि सर इसको लिख लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 10, एलसीएम वगैरह लेके मैनेज हो जाता है। यार तुम लोग टेस्ट दिए हुए लोग हो, और तुम लोगों को यही नहीं पता कि तुम्हारा जो अपलोडेड पेपर था वो सही था कि नहीं, है ना? चलो 11th क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने क्लास में पहले भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मिलता हुआ क्वेश्चन कराया था मैंने। साइन 7 कॉस 7 इज 1, तो आई थिंक साइन 7 उधर 1 से फीलिंग ले लो कि सर 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आई थिंक यू कैन यूज द फैक्ट कि साइन पावर 7 इज लेस इक्वल टू साइन स्क्वायर। कई लोग समझ गए मेरी बात को। और इसी तरह से cos 7 इज लेस इक्वल टू cos स्क्वायर, तो उससे तुमको समझ आ जाएगा कि इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए sin 7 बराबर साइन स्क्वायर होना पड़ेगा और cos 7 बराबर cos स्क्वायर होना पड़ेगा। दोनों बातें साइमल्टेनियसली ट्रू। तो जो तुम रिजल्ट ला रहे हो कि sin x इज 1, sin x इज 0, cos x इज 1, cos x इज 0, तो इससे जब तुम sin x को 1 लोगे तो एंड cos x 0 लेना पड़ेगा, और जब तुम cos x को 1 लोगे एंड sin x 0 लेना पड़ेगा। इजी। अप टू 20, 16, 14। और मैं एक बात और भी बता दूं, जो लोग टेस्ट देते नहीं है ना, मैं उन लोगों को भी एंटरटेन नहीं करता हूं, ठीक है? तो जिन्होंने टेस्ट दिया है ओनली दे विल बी एंटरटेन्ड हियर। स्फेरिकल बैलून, रेडियस 16, ऑब्जर्वर ये उसका आई है 60 डिग्री। तो यार बैलून का 60 समझ पा रहे होगे कि सर इस पॉइंट से टेंजेंट,
ये एंगल है 60, ठीक है। नाउ सेंटर एट द आई, तो सेंटर, ये रहा सेंटर, तो एट आई, तो आई थिंक दिस एंगल इज 75। अब मामूली सी ज्योमेट्री यूज करके ये एंगल 30, कोई बात नहीं, सेलेक्ट भी उतने के ही लगभग होंगे, चिंता क्यों करते हो वंश, है ना। तुम दुनिया के बारे में सोचना छोड़ करके तुम सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। तो 60 डिग्रीज, ये 30, बस तो 45। अब इसके आगे का प्रॉब्लम तुम किसी बच्चे को बुला के करवा लेना, ठीक है, कि सर अब ये मेरा छोटा भाई आके बता देगा कि हाइट इन मीटर्स ये 16 है, दिस इज 16, तो टॉप लेवल, टॉप मोस्ट ऑफ बॉटम ऑफ बैलून फ्रॉम आई लेवल, तो यहां से तुमसे वो ये हाइट पूछ रहा है, व्हाट इज दिस हाइट इक्वल टू, ये तुमसे हाइट पूछी गई है, सही है। तो मेरे ख्याल से मैंने कहा ना कि अब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी मदद कर लेगा कि वो ये 16 है, तो वो तुमको बता देगा कि भैया ये 16 की हेल्प से आप ये निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, है ना, और फिर ये लेंथ आ गई तो आप फिर ये लेंथ भी निकाल सकते हो, और फिर कहेगा ये लेंथ आ गई तो उसमें रेडियस ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज टू इजी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, उससे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पी और क्यू आ जाएगा, और फिर प्रॉब्लम विल बी डन। ट्रायंगल के पी क्यू आ गया तो फिर ओ पी क्यू सब तो मालूम है। 17th प्रॉब्लम, centroid of equilateral triangle is at origin, one of the sides be along the straight line, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। ओरली बता देता हूं, इक्विलेटरल का सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही होता है। तो कुछ लोग आराम से कह देंगे कि सर इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये स्मॉल आर आ गया, है ना। तो सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर डाल दिया ओवर लाइन, वो आपको स्मॉल आर दे गया, और मेरे ख्याल से जो कैपिटल आर होता है वो 2 टाइम्स स्मॉल आर होता है, ठीक है ना। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज हाफ। ओके, लास्ट प्रॉब्लम, है ना, क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स ऑन वाई, या तो ज्योमेट्री से डिराइव करो, ठीक है, और या फिर रिजल्ट लगा दो कि सर 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस सी, ठीक है, इज 2√2, तो स्क्वायरिंग कर दी ना मैंने, 2 काट चुका हूं, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दी ना, ये ठीक आया। और फिर इसी तरह से 2√5, 2 आई कैंसल्ड, स्क्वायरिंग ए स्क्वायर माइनस सी, बस यू विल गेट ए, यू विल गेट सी। तो फिर प्रॉब्लम में सर्किल ही निकल आया, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है कि 2 वैल्यू में से कौन सा ए लेना है, यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 20, तो ए साइन बी कॉस का फॉर्मेट बन जाता है प्रगति, ठीक है ना। थोड़ा सा कंपाउंड एंगल ठीक से लगाओ, इतने लल्लू क्वेश्चन में अगर अटक गए ना तो बहुत दिक्कत करेगा ये, ठीक, कि सर मेरे को तो ए साइन प्लस बी कॉस ही नहीं आता। ओके, लास्ट क्लास आई थिंक वी वर डूइंग सम परमुटेशन प्रॉब्लम्स, राइट। लिखो लिखो प्रॉब्लम लिखो। A grandfather
with 7 grandchildren, a grandfather with 7 grandchildren takes them to zoo. Takes them to zoo, taking 3 children at a time. Taking 3 children at a time. And without taking the same 3 children together again. Without taking the same 3 children together again. How frequently each child go to zoo? How frequently each child go to zoo, and how frequently grandfather go? And how frequently grandfather go? Okay, एक फास्ट रिपीट कर रहा हूं. A grandfather with 7 grandchildren takes them to zoo, taking 3 at a time, and without taking the same 3 children again. Without taking the same 3 children again. How frequently each child go to zoo, and how frequently grandfather go? ये तुम लोगों का मॉड्यूल आ गया है भाई, ठीक है ना? तो तुम्हारा 11th क्लास ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? ठीक है दीर्षा, ये किसका आंसर है दीर्षा? 2 पार्ट थे ना? ये ग्रैंडफादर का आंसर है या चाइल्ड का आंसर है, ये तो बताओ. प्रियांशु, अनुषा, यार तुम लोग ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिखोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा. हाँ, एक दोनों आंसर सही थे. अभिषा, ठीक है. प्रियांशु, यश, पृथ्वी, सम्यक, मनन. ओके, अब मैं आंसर कर देता हूं, ठीक है? जिनके नाम नहीं पढ़ पाया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आई थिंक फर्स्ट पार्ट पूछा गया है चाइल्ड, हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड. तो तुम प्रॉब्लम में इतना तो समझ चुके हो ना कि आई हैव टू टेक 3 चिल्ड्रन एट ए टाइम, और कोई भी सेम सेट ऑफ 3 चिल्ड्रन रिपीट नहीं होगा, राइट? तो यार ग्रैंडफादर का आंसर तो तुम लोग बहुत इजीली कर सकते थे कि सर हर एक सेट ऑफ 3 के साथ ग्रैंडफादर विल गो. सही है? तो हाउ मेनी सेट ऑफ 3 चिल्ड्रन विल बी फॉर्म्ड? 7C3. ये आंसर होना चाहिए ग्रैंडफादर.
अब इसकी वैल्यू कितनी आती है? कई लोग 35 लिख रहे थे, तो एक बार चेक करना 35 आती है कि नहीं। मैंने सही तो बोल दिया सबको, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है कि शायद 35 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। 765 अपॉन 3 इंटू 2, हाँ आ रही है भाई, 35 ही आ रही है, ठीक है ना। नाउ हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड, तो यार ईच चाइल्ड तो बहुत इजी है, इतना तो तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो ना कि सारे बच्चे बराबर बराबर टाइम्स जाएंगे, इतना तो कॉमन सेंस सोच सकते हो। तो क्या तुम इतना नहीं सोच पाए कि सर किसी एक बच्चे, पर्टिकुलर बच्चे की बात करते हैं ना कि हाउ फ्रीक्वेंटली C1 गो, तो तुमको सेलेक्ट करना है सेट ऑफ 3 बॉयज, बट आई वॉन्ट C1 टू बी देयर इन द सिलेक्शन, तो डोंट यू थिंक आंसर इज 6C2। These many times every child will go, सोचो। तो आई थिंक आंसर इज 6 into 5 by 2, that is 15। 15 आंसर हुआ भाई, 6C2। नेक्स्ट, find number of words which can be formed, find number of words which can be formed with 10 different consonants, with 10 different consonants and 4 different vowels given, and 4 different vowels given. If each word has, if each word has 3 consonant and 2 vowels, each word has 3 consonant and 2 vowels and begins with a vowel, and begins with a vowel. I repeat, find number of words which can be formed with 10 different consonants and 4 different vowels given. If each word has 3 consonant and 2 vowels and begins with a vowel, and begins with a vowel. क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही कहीं लिखा हुआ है जो भी तुम पूछ रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना सीखो। तुम लोग अपना अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर लिखूंगा तो मैच करना, ठीक है। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों ने प्रॉब्लम का लैंग्वेज तो समझ लिया कि तुम्हारे पास 4 कॉन्सोनेंट और, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट नहीं, 4 वॉवल एंड 10 कॉन्सोनेंट्स यू हैव, है ना। ये तुम्हारे पास है और तुमको फॉर्म करना है यूजिंग देम, यही क्वेश्चन है ना। यूजिंग देम, ये गिवन है, दीज आर गिवन कॉन्सोनेंट एंड गिवन वॉवल, यू हैव टू फॉर्म वर्ड हैविंग 3 consonant and 2 vowel,
एंड इट शुड बिगिन विद ए, बिगिन किससे कहा था मैंने, बिगिन विद ए वॉवल कहा था ना, बिगिन विद ए वॉवल। ओके, तो आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो लोगों ने क्या किया, दे सेड कि पहले सर आप 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल सेलेक्ट कर लीजिए, हम वर्ड बाद में बनाएंगे। तो दे सेलेक्टेड 3 कॉन्सोनेंट 10C3, 2 वॉवल 4C2। ठीक, I selected this, I selected. Now I am going to form word. अब तुम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो कि सर पहला लेटर शुड बी अ वॉवल, है ना। तो फर्स्ट प्लेस वॉवल फिल करने के लिए, समझ पा रहे हो कि सर आई हैव 2 वॉवल्स, तो फर्स्ट प्लेस को मैं फिल करने जा रहा हूं इन 2 वेज। 2 वेज में मेरा फर्स्ट लेटर और फिर रिमेनिंग 4 लेटर्स, तो कोई से भी 4, 4 फैक्टोरियल। बुद्धि लगाओ, नंबर लिखोगे तो मैं कभी तुम्हारे आंसर को भी चेक ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैच कर गया होगा कंसेप्ट। एक बार कंफर्म करो, मैंने बिगिन विथ वॉवल बोला था कि कॉन्सोनेंट बोला था, मुझे 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन आ गया। मुझे वैल्यू थोड़ी पता है, वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं। कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। वॉवल बोला था ना, हाँ फिर तो ठीक है, बिगिंस विद ए वॉवल, है ना। सेम क्वेश्चन को तुम ऑल्टरनेटली भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटली बताऊं कि सर सेम प्रॉब्लम को हम क्यों नहीं ऐसे करें कि हम सबसे पहले बिगिनिंग की बात करते हैं, कि आप सबसे पहले जो वर्ड बना रहे हो उसकी सबसे पहली प्लेस ही फिल कर दो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू फिल फर्स्ट प्लेस। तो मानते हो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यू हैव 4 वॉवल्स राइट, आउट ऑफ टोटल लेटर्स फर्स्ट प्लेस के फिल करने के लिए आई हैव 4 चॉइसेस कि सर वो कोई सा भी वॉवल को फिल कर दो। अब जो रिमेनिंग 4 पोजीशंस है, रिमेनिंग 4, अब तुम वहां पर समझदार हो कि सर रिमेनिंग 4 पोजीशन के लिए यू हैव टू फिल 1 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट, सही है। तो अब आप अपने तरीके पर आ जाओ कि एक वॉवल तो यूज हो चुका है, तो 1 मोर वॉवल फॉर दीज प्लेसेस, 3C1, सही है, एंड 3 कॉन्सोनेंट, 1 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट, 10C3। एंड आपस का अरेंजमेंट कि सर इन चारों का आपस का अरेंजमेंट भी तो करोगे, 4 फैक्टोरियल। तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक। जहां पर तुमने मीनिंग समझ लिया कि मैंने पहले फर्स्ट पोजीशन का टेक केयर किया, उसके बाद रिमेनिंग का टेक केयर किया, ठीक। और जबकि यहां पर तुम समझ पा रहे हो कि मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट आई सेलेक्टेड लेटर्स देन आई फॉर्म वर्ड्स। नेक्स्ट, है ना, कुछ लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक है। In how many ways can the 7 different colors in how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that
ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर. I repeat, in how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that blue and green never come together? Quickly. सही है सारंग. हाँ, सारंग, मिस्टेक इज देयर. प्रखर करेक्ट. कुछ सोच करके लिखा करो यार, कुछ भी रैंडम आंसर लिखते हुए. यशराज, अभिषेक. वैल्यू तो मैं डायरेक्ट बता ही नहीं पाऊंगा. जो लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं उनको नहीं बता पाऊंगा मैं कि सही किया या नहीं. अभी एक और किसी ने सही लिखा था और मिस हो गया. चलो टैली करो, है ना, क्योंकि आई मिस्ड, है ना. वो आंसर थोड़ा बड़ा है ना, तो पढ़ने में टाइम लग जाता है, उतनी देर में स्क्रॉल हो जाता है. तो कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने इसको टोटल माइनस टुगेदर किया है कि सर आप पहले बगैर बॉदर किए 7 कलर्स का अरेंजमेंट. अब इसमें रॉन्ग आंसर्स को दे हैव सब्ट्रैक्टेड. तो कौन से रॉन्ग आंसर्स होंगे जिसमें ब्लू एंड ग्रीन ही बोला था ना मैंने. कौन से कलर नाम बोले थे? ब्लू एंड ग्रीन. ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर. अब कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि रिपीटिशन नहीं हो पाएगा, है ना. तो व्हाट आई डू इज कि तुम्हारे पास 7 कलर्स है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लू ग्रीन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कॉल किया कि सर 5 रिमेनिंग कलर्स और ये एक सिंगल कलर, इसको मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं. और कहा कि नाउ यू हैव 6 ऑब्जेक्ट्स. ठीक, 6 ऑब्जेक्ट्स. नाउ अरेंज 6 ऑब्जेक्ट्स इन 6 प्लेसेस. तो व्हेन यू अरेंज 6 ऑब्जेक्ट इन 6 प्लेसेस, अभी आंसर मैंने फिनिश नहीं किया है, तो योर आंसर इज 6 फैक्टोरियल. अब इसमें तुम इतना तो समझ गए कि सर ये ब्लू और ग्रीन हमेशा टुगेदर रहेगा, क्योंकि आपने ब्लू ग्रीन को 1 ऑब्जेक्ट माना है. ठीक. अब बुद्धि लगा के सोचो कि सर किसी भी प्लेस पर ब्लू ग्रीन आया, किसी भी प्लेस पर, ठीक, तो क्या तुम ब्लू और ग्रीन को आपस में अरेंज नहीं करोगे कि सर इसी प्लेस पर ब्लू ग्रीन आपस में भी तो इंटरचेंज होगा. आइदर इट इज बीजी और इट इज जीबी. बाकी के कलर जो इस केस में आए हैं, है ना, तो ब्लू ग्रीन का आपस का इंटरचेंज वो भी तो आपको लेना पड़ेगा. 2 फैक्टोरियल. कुछ लोग समझ गए कि 5 ऑब्जेक्ट प्लस 1 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. लेकिन कोई भी एक एग्जाम्पल उठाया कि VIYOR, तो ये जो एग्जाम्पल है ये 1 नहीं काउंट होगा, ये 2 काउंट होगा, क्योंकि तुम इसी एग्जाम्पल को बोलोगे कि सर जीबी भी तो लेना चाहिए. जीबी, VIYOR, सही है ना. तो समझ गए बात को. फाइन. तो बीजी का आपस का इंटरचेंज
that should also be taken into account. अब इसी को एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूं, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेटली इस बात को दिमाग में बिठा लो आगे के लिए, ठीक है। अब मेथड में बाद में एक्सप्लेन करूंगा भी, ठीक है। जब भी कोई तुमसे कहे ना नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, तो मैं कहता हूं कि यूज गैप मेथड। अब ये गैप मेथड क्या है ना, तो लेट अस नो अबाउट दिस मेथड। तुम क्या करो, तुम एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन, बाकियों को अरेंज कर दो कि सर भूल जाइए ब्लू ग्रीन को। लेट अस अरेंज VIYOR, है ना। तो मैंने जो 5 कलर्स हैं उनको अरेंज कर दिया इन 5 प्लेसेस, 5 कलर 5 प्लेसेस, है ना। तो व्हाट इज द अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑब्वियसली इज 5 फैक्टोरियल। कई लोग समझ गए सर 5 कलर 5 प्लेसेस अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल, ठीक। अब ब्लू और ग्रीन की बात करते हैं। तो ये जो 5 कलर तुमने फिल किए, इनके बीच में आई इंट्रोड्यूस गैप। एक गैप फर्स्ट कलर के बिफोर भी हो सकता है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, एंड आफ्टर लास्ट, ठीक। तो देख पा रहे हो हाउ मेनी गैप्स आर देयर, बताओ हाउ मेनी गैप्स। तो आई गेस यू हैव 6 गैप्स, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि जो ब्लू ग्रीन है दे विल ऑक्यूपाई दीज गैप्स, ये जो गैप है ना इसमें से कोई 2 गैप आई विल गिव टू ब्लू एंड ग्रीन। तो तुम सोच के बताओ क्या कंफर्म हो गया कि सर ब्लू ग्रीन कभी टुगेदर नहीं आएगा? जल्दी से कंफर्म करो मेरी बात को। ये वो रिमेनिंग 5 कलर्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट आई अरेंज्ड रिमेनिंग कलर्स, उन रिमेनिंग कलर्स के बीच में मैंने गैप्स डाल दिए। अब मैं कह रहा हूं कि तुम कोई 2 गैप डिसाइड करो फॉर ब्लू ग्रीन, तो ऑटोमेटिकली ब्लू ग्रीन कभी टुगेदर आएगा ही नहीं। उसके बीच में वो जो 5 कलर थे ना उनमें से कोई कलर तो पक्का प्रेजेंट होगा, है ना। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट आउट ऑफ दीज 6 एनी 2 गैप्स, 6C2। लेकिन सर अभी तो आपने केवल प्लेस ढूंढी है फॉर ब्लू ग्रीन, क्या ब्लू ग्रीन को उसमें अरेंज भी तो करना होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गैप सेलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गैप सेलेक्टेड। हाँ 6P2 कह सकते हो क्रिश डायरेक्टली कि सर आप सीधा अरेंजमेंट ही कर दो ना 6P2 डायरेक्टली। और क्योंकि अब धीरे से हम लोग की आदत जो है ना वो फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज की धीरे धीरे पड़ती जा रही है, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सर फर्स्ट आई सेलेक्टेड गैप्स फॉर ब्लू ग्रीन एंड नाउ आई अरेंज्ड ब्लू ग्रीन इन दोस 2 प्लेसेस, ठीक है। कुछ समझ में आई बात? तो इसमें तुम फील कर पा रहे हो कि ब्लू ग्रीन कौन सी पोजीशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल तुमको दिखाया है कि कौन से 2 गैप सेलेक्ट हुए, है ना। तो तुम क्या इसमें बता पाओगे कि सर जो 7 कलर्स हैं उसमें ब्लू और ग्रीन कौन सी पोजीशन पर प्लेस हुआ है, इन विच प्लेस, है ना। तो जिसको अकल है ही विल से कि सर ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, दिस इज नथिंग, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। तो आउट ऑफ 7 कलर्स जो फर्स्ट प्लेस है और जो फोर्थ प्लेस है वो ऑक्यूपाई हुई है बाई ब्लू एंड ग्रीन। सोच के बताओ मैंने क्या बताया, थिंक। जल्दी से इस बात को सोचो मैंने क्या किया, है ना। तो जो गैप सेलेक्ट नहीं हुए हैं
उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुई कि सर ये फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाइड, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लेस है बाई रिमेनिंग कलर्स, है ना। तो ये सेकंड कलर, ये थर्ड कलर, ये फोर्थ कलर, सही है ना। तो बात क्लियर कि दिस वे आपके सारे वो पॉसिबल केसेस आ जाएंगे जिसमें कि ब्लू एंड ग्रीन विल नॉट बी टुगेदर। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, आगे के लिए दिमाग में रखने वाली हैबिट है कि एज सुन एज आई कम टू नो दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टुगेदर, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर यूज गैप मेथड, कि बाकियों को अरेंज कर दो, फिर विच आर नॉट टुगेदर उनको गैप्स में डाल देंगे, सही है ना। तो वो ऑब्जेक्ट विच आर नॉट टुगेदर, उसके बीच में कोई ना कोई अदर ऑब्जेक्ट विल बी देयर, ठीक। तो दिस इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। आइडिया क्लियर। चलो तुमको एक अच्छा सवाल कराता हूं, है ना, देखे तुम्हारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कितनी सुधर गई। आर ऑलवेज प्रेजेंट। फाइंड आउट। हाँ, जब सारे पार्ट हो जाएंगे ना तभी आंसर मैं रीड करूंगा। हाँ हाँ, 6p2 कहा तो था यार, 6 c2 2 फैक्टोरियल की बजाय तुम 6p2 लिख सकते थे डायरेक्टली, क्यों परेशान हो कि सर सेम प्रॉब्लम को हम लोग ये भी लिख सकते थे, 5 फैक्टोरियल 6p2, ये लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। एक एक करके आंसर मत लिखो, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, सिर्फ उन लोगों के आंसर मैं पढ़ूंगा जिसके तीनों आंसर लिखे दिखाई देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3।
लैग, 1 मिनट। एक मिनट प्रखर, रीड करने दो तुम्हारे आंसर। पार्ट 1 तो ठीक है, पार्ट 2 ऑल्सो करेक्ट। आई थिंक पार्ट 3 में मिस्टेक है ना, पार्ट 3 में कुछ प्रॉब्लम है। वंश पार्ट 1 इज करेक्ट, बस एक ही पार्ट सही है। दीर्षा पार्ट 1 इज राइट, पार्ट 2 1 मिनट, वेट वेट वेट, मिस्टेक है, आई थिंक मिस्टेक है। पार्ट 3 तुम्हारा सही है, तुमने पार्ट 2 में आई थिंक तुमने मिस किया है। तुम्हारा पार्ट 3 भी ठीक है, तुम्हारा पार्ट 1 भी ठीक है। पृथ्वी, पार्ट 1 पृथ्वी नहीं, नहीं। अभिषेक नो, चलो अब टैली करते हैं, ठीक है। अब जितने लोगों ने आंसर कर दिया, ठीक है, लेट्स सी पार्ट 1। तो पार्ट 1 में तुम इतना तो फील कर गए ना कि जो भी आप अरेंजमेंट करोगे उसमें एस पर्टिकुलर नोन पर्सन को लेना पड़ेगा। आयुष गलत है आंसर, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अब और डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है, अब ध्यान देते हैं। तो जैसा तुम लोग धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप कर रहे हो कि सर पहले काम करते हैं, लोगों को बिठाएंगे बाद में, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अगर तुम इस मेंटालिटी से जा रहे हो तो मानते हो यू हैव टू सेलेक्ट आर पर्सन, क्योंकि आर सीट्स है ना, आर पर्सन। लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर जो पार्ट 1 है उसमें आपको एस पर्सन तो ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो जो आप आर पर्सन सेलेक्ट करने जा रहे हो उसमें वो एस पर्सन को तो ले ही लो, ठीक। इन वन वे उन एस पर्सन को ले लिया, सेलेक्ट कर रहा हूं मैं आर पर्सन। नाउ हाउ मेनी मोर पर्सन टू सेलेक्ट, आर माइनस एस, ठीक। आउट ऑफ हाउ मेनी पर्सन, आउट ऑफ एन माइनस एस। तो क्या तुमको इतनी बात समझ आ गई कि नाउ आई हैव सेट ऑफ आर पर्सन, ये आर पर्सन का सेट डिसाइड हो गया कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट आर पर्सन। और इस सेट में तुम समझ रहे हो कि दोज एस पीपल आर देयर, ठीक। अब तो तुम कहोगे कि सर नाउ अरेंज देम, तो अरे तो बहुत इजी है, लो अरेंज हो गए। आर प्लेस आर पर्सन अरेंज इन आर सीट्स, तो आंसर इज आर फैक्टोरियल। दिस इज वन गुड मेथड, ठीक। अब कुछ लोग जो परमुटेशन में थोड़ा सा जिनका एक्सपर्टाइज बढ़ रहा है, हालांकि धीरे से तुम लोग खुद फील करोगे कि सर हमें पता ही नहीं पड़ा कि हम कब सारे क्वेश्चन एनसीआर से करने लग गए, ठीक है ना, क्योंकि एनसीआर से लोगों की फैमिलियरिटी कुछ ज्यादा ही हो जाती है, ठीक।
तो ऑल्टरनेटली अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम जानते हो ना कि सर आप कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई पहले करना प्रेफर करते हो कि क्यों ना मैं इन एस पर्सन को पहले बिठा दूं। कोशिश करो मेरी बात को समझने की। तुम्हारे पास ये कंस्ट्रेंट है ना, ये कंडीशन है ना कि मेक दीज एस पर्सन ऑक्यूपाई सीट फॉर श्योर। ये एस लोग तो चेयर में आने ही पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं सबसे पहले इन एस लोगों को बिठा दूं, है ना। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट कि सर एस पीपल आर सीट, क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं तो तुम कहोगे सर आरपीएस। बुद्धि लगाओ, है ना। ठीक कह रहा हूं साक्षी? अब अपनी गलती को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई मेड दोज एस पीपल ऑक्यूपाई चेयर्स। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर वो लोग तो बैठ गए, वो एस पर्टिकुलर लोग तो बैठ गए। अब आप बाकी लोगों की चिंता करो कि आई एम लेफ्ट विथ n minus s people. I am left with r minus s chair. r minus s chair. तो make n minus s people occupy r minus s seat. ये रहा आंसर जो लोग NPR से करना चाहते हैं। ठीक। सो मेरे ओपिनियन में ये अच्छा सॉल्यूशन है। वो आर फैक्टोरियल कहां से आया मालूम नहीं सक्षम, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा हूं ये सवाल कहां से आया, है ना। ये सवाल कहां से आया, मैं तो तुम्हारे सवाल को सोच रहा हूं। जैसे तुम ये सोच रहे हो ना सर ये आर फैक्टोरियल कहां से आया, वैसे मैं भी सोच रहा हूं कि ये सवाल कहां से आया, ठीक है ना। जब बात बहुत साफ साफ बोली जा रही थी तो सुनना चाहिए था, ठीक। ओके, बाकी लोग कंसंट्रेट करें। नाउ डूइंग सेकेंड पार्ट। तो तुम तो जानते हो कि सर वो सिलेक्शन से फिर से सवाल करते हैं। तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट सेलेक्ट पर्सन, तो तुमको आर पर्सन सेलेक्ट करने हैं। तो तुम फिर वही कहोगे कि सर एस पर्सन तो पर्टिकुलर ले लिए एंड रिमेनिंग आर माइनस एस आर सेलेक्टेड आउट ऑफ एन माइनस एस। तो दीज आर द पीपल हु विल ऑक्यूपाई चेयर आर। अब इन सेकेंड पार्ट एस पर्टिकुलर विल सिट टुगेदर, है ना। इनको साथ बिठाना है। अब ये भी किया था ना, ब्लू एंड ग्रीन टुगेदर, रेनबो प्रॉब्लम, अब भी जस्ट किया था। लैग हो रहा है। यार ये लैग भी ना इंपॉर्टेंट डे में ही होता है, ठीक। नहीं हो रहा है, नो लैग, सही हो गया, ठीक है। I guess this point is clear. Selection of R person is clear. अब तुम लोग जानते हो ना कि सर वो एस पर्टिकुलर पर्सन को इकट्ठा बिठाना है। तो तुम तो जानते हो मैं क्या करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कंसीडर दोस एस पर्सन एज वन ऑब्जेक्ट। तो ये एस पर्सन को, है ना, एक सिंगल पर्सन ट्रीट किया। तो नाउ अगर मैं इस एस पर्टिकुलर P1 से PS, इफ आई ट्रीट देम एज वन पर्सन,
ठीक है ना। तो बताओ तुम्हारे पास कितने लोग होंगे, ठीक, कि सर इफ आई ट्रीट देम एज वन पर्सन, तो नाउ आई हैव इन टोटल आर माइनस एस, क्योंकि ये आर माइनस एस लोग हैं ना, दे आर आर माइनस एस, और इस पूरे ब्लॉक को एक ऑब्जेक्ट, तो यू हैव दीज मैनी पीपल नाउ। ये बात क्लियर। इस पूरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, तो अब तुम समझदार हो कि सर दीज मैनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, अरेंज इन सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, जितना ऑब्जेक्ट उतना प्लेस। तो आई थिंक व्हाट इज द अरेंजमेंट, आर माइनस एस प्लस वन फैक्टोरियल। अभी प्रॉब्लम एंड नहीं हुआ, ठीक। तुम समझ पा रहे हो कि सर आपने इस पूरे को एक ब्लॉक माना है, तो ये जो भी अरेंजमेंट होगा ये तो कंफर्म है कि ये ब्लॉक टुगेदर रहेगा, ठीक। लेकिन अब तुम क्या इन पर्सन का आपस का अरेंजमेंट अलाउ नहीं करोगे? सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनटू एस फैक्टोरियल, बुद्धि लगाओ, ठीक है ना। अभी अभी क्या था ब्लू ग्रीन, कि सर इसी एग्जाम्पल पे कि ये एक केस है, तो ये एक अरेंजमेंट थोड़ी होगा कि सर P1 से PS हियर एंड S+1 से R। बाकी पर्सन को सेम रखते हुए तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर आई कैन इंटरचेंज, यहां पर मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, है ना। P1 3 2 PS, जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि अरेंजमेंट ऑफ दीज, और फिर उसके बाद इसका आपस का अरेंजमेंट भी तो अलाउ करो। वेरी इजी, राइट। अब जो लोग परमुटेशन से सोच रहे हैं कि सर एनपीआर की मदद से कर सकते हैं क्या, तो यार जो भी बात सोचते हैं ना, तो उसका जवाब भी मिल ही जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे मन में विचार आ रहा है तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, ठीक। तो जो समझदार लोग हैं व्हाट दे विल से कि सर सबसे पहले कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कीजिए। कंस्ट्रेंट क्या है? एस पर्टिकुलर आर देयर एंड टुगेदर ऑल्सो। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सर ये एस पर्टिकुलर पर्सन को बिठाइए, ठीक। तो एस पर्टिकुलर को बिठाने के लिए कितनी सीट ढूंढोगे तुम? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड कि वो टुगेदर बैठे। तो कोशिश करना समझने की। कोशिश क्या मतलब, कई लोग समझ जाएंगे कि सर एक काम करिए, जो आपके पास चेयर्स है ना, चेयर्स, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले एस पर्टिकुलर पर्सन को बिठाने जा रहा हूं, ठीक। नहीं आर माइनस एस सीट नहीं, आर माइनस एस प्लस वन सीट, ठीक है ना। तो व्हाट आई डू इज, मैंने आर चेयर थी ना, आर चेयर, उसमें से एस चेयर को हटा दिया और उसकी जगह एक बेंच रख दी। समझ पा रहे हो? और वो बेंच कितने लोगों को बिठाएगी? एस लोगों को। तो यू हैव आर माइनस एस प्लस वन। इतनी जगह में लिख पाऊंगा? मैं नहीं लिख पाऊंगा, ऊपर करता हूं, है ना। तो ऑल्टरनेटली लोग समझ पा रहे कि सर आर माइनस एस प्लस वन, इतनी सीट्स हो गई है ना, क्योंकि आपने क्या किया, एस सीट्स की जगह पर एक सिंगल सीट रख दी, एक बड़ी बेंच रख दी, ठीक। तो आई एम गोइंग टू मेक दोज एस पीपल सिट, तो उनके लिए से कोई एक सेलेक्ट करो, ओनली वन। तो मानते हो ये सेलेक्ट हो गई। इन दीज मैनी वेज देयर आर आर माइनस एस प्लस वन सीट्स, I am going to select only one. तो these many ways one seat got selected. अब वो जो भी सीट सेलेक्ट हुई है वो बेंच है एस लोगों की, समझ गए। तो नाउ अरेंज दोज एस पीपल, कि सर ये तो अभी तो आपने उनकी सिर्फ सीट सेलेक्ट की है, अब उन लोगों को बिठाओगे नहीं क्या?
तो वो लोगों को बिठा दिया। मानते हो मेरा कंस्ट्रेंट फुलफिल हो गया, मैंने एस पर्टिकुलर पर्सन को बिठा दिया, टुगेदर बिठा दिया। समझ गए? अब तो तुम समझदार हो कि सर अब बचे हुए लोगों पर तो दिमाग ही नहीं लगाना। वी आर लेफ्ट विद n माइनस एस एंड हाउ मेनी सीट्स लेफ्ट? r माइनस एस एंड अरेंज रिमेनिंग पीपल इन रिमेनिंग सीट्स। आंसर सोचो। है ना? तो कुछ लोगों को समझ में आ भी गया। थर्ड पार्ट में तो कोई दम नहीं है, ठीक है? थर्ड पार्ट में तो तुम लोग समझदार हो कि सर केवल ये जो एस फैक्टोरियल है ना, ये नहीं आएगा। कहां फैक्टोरियल होगा भाई तनीषा? ये एस फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहां कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। फैक्टोरियल तो यहां है, r माइनस एस प्लस वन, यहां नहीं है। यहां पर तो मैंने साफ कहा था मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं उन एस पर्टिकुलर पर्सन को बिठाने जा रहा हूं, तो उसको वन ऑब्जेक्ट मान के एक सीट ढूंढ दी इन दीज मैनी वेज, और फिर उन एस लोगों का आपस का अरेंजमेंट। ठीक है? आई थिंक परफेक्ट। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया। वेटिंग फॉर यस। कुछ लोगों के यस देख करके आई विल एज्यूम कि हाँ भाई क्लियर हो गया। गुड। हाँ आ गया भाई, क्या बात है। कई लोगों को बात समझ आ गई है ना? ठीक। लास्ट पार्ट तो तुम लोग समझ गए कि सर लास्ट पार्ट में देखिए ना आपने क्या लिखा है, डेफिनेट ऑर्डर। सही है? दोनों अपने आप में अच्छे आइडियाज है। तो लास्ट पार्ट में तुम लोग समझ गए ना कि क्या करना है, कि सर ये जो एस पर्टिकुलर पर्सन है वो आपस में अरेंज नहीं होंगे इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो डेफिनेट है, तो वो जो एस पर्टिकुलर पर्सन है दे विल अरेंज इन ओनली वन वे। ठीक है? इजी। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड कि सर थर्ड पार्ट के लिए बस आपको ये जो एस फैक्ट, रुको मैं थर्ड का आंसर ही लिख देता हूं, जगह कम है ना। तो सेकेंड पार्ट अपॉन एस फैक्टोरियल इज थर्ड पार्ट। परफेक्ट कि सर ये राइट आंसर है। अरे जगह की कमी थी ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड का आंसर लिख दिया। अब तुम चाहे मेथड 1 समझो चाहे तुम मेथड 2 समझो। इजी। मैंने कह दिया ना, जो सेकंड का आंसर है उसमें एस फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर टू पार्ट 3, क्योंकि वो एस पर्सन का आपस का अरेंजमेंट इज मीनिंगलेस। नाउ दे विल अरेंज इन वन वे ओनली। 5 seconds क्विकली। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Four boys and 4 girls. Four boys and 4 girls are to be seated in a line. Are to be seated in a line. Full stop.
मैसेज किया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूं। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड the number of ways they can be seated so that, find number of ways they can be seated so that, part 1, no two girls are together. No two girls are together. Part 2, second part, not all girls are together. Second part, not all girls are together. Third part, boys and girls are alternate. Boys and girls are alternate. Fourth part, boys and girls are alternate and boys and girls are alternate and a particular boy and girl, are never adjacent to each other in any arrangement. Boys and girls are alternate and a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. Fifth part, if they are 4 married couples, if they are 4 married couples, then find number of ways. If they are 4 married couples, then find number of ways if each couple is together. Find number of ways if each couple is together. Okay, एक फास्ट रिपीट करता हूं, ठीक है। पहली बात तो तुम लोग को डिक्टेशन के रूल सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तुम लोगों ने, है ना, कुछ बहुत फंडामेंटल मिस्टेक्स किए लग रहा है। तो डिक्टेशन के रूल्स ये होते हैं कि अगर बीच में कुछ मिस हो जाता है ना,
तो जो आगे जो बोला जा रहा होता है ना उसको नोट किया जाता है, क्योंकि जब रिपीट होगा तो उस मोमेंट तुम पूरा नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो फास्ट रिपीट होगा। ठीक है, तो छोड़ दिया करो कि फोर्थ पार्ट नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, चलो फिफ्थ पार्ट को तो कॉपी करो। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ओके, एक फास्ट रिपीट है ना, 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. Find number of ways they can be seated so that. First part, no two girls are together. Second part, not all girls are together. Third part, boys and girls are alternate. Fourth part, boys and girls are alternate and a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. Last part, if they are 4 married couples, then find number of ways if each couple is together. मैं इस तरह से तुम लोग रैंडम आंसर्स लिखोगे, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, है ना। आंसर सिर्फ तभी रीड होगा जब पार्ट 1 आंसर, पार्ट 2 आंसर, पार्ट 3 आंसर, कम से कम 3 पार्ट के आंसर होने चाहिए, कम से कम। लेस देन 3 आई विल नॉट रीड। इसलिए जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच समझ के एक एक करके करो। यशराज, first 3 parts are correct. प्रखर, तनीषा मिस्टेक है, प्रखर के 3 पार्ट सही हैं। नहीं भाई, प्रखर के भी 3 पार्ट सही नहीं है, सेकंड पार्ट इज रॉन्ग। मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट सभी का मैच करना चाहिए कि सर फर्स्ट पार्ट तो नो टू गर्ल्स टुगेदर, इसका मतलब है गैप मेथड। ठीक है ना, जो लोग टोटल माइनस से फर्स्ट पार्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कारण कि सर कितना घटाऊंगा, टोटल माइनस ऑल 4 गर्ल टुगेदर का केस, एग्जैक्टली 3 गर्ल टुगेदर का केस, 2 गर्ल टुगेदर एंड अदर 2 आर टुगेदर। ठीक है ना, तो बहुत सारे केसेस घटाने को हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से गैप मेथड से करना चाहिए। तो तुम लोग तो समझदार हो कि सर नो 2 गर्ल्स टुगेदर, तो गर्ल्स को गैप में बिठाएंगे, तो पहले बॉयज को बिठा दीजिए। 4 बॉयज 4 प्लेसेस, है ना, 4 फैक्टोरियल।
अब गर्ल्स के लिए गैप सेलेक्ट करिए। तो देयर आर 5 गैप, आई सेलेक्ट 4 गैप, 5C4। अब उन सेलेक्टेड गैप में गर्ल्स को अरेंज कीजिए 4 फैक्टोरियल। आई थिंक दिस इज आंसर टू पार्ट 1। प्रखर पार्ट 2 में मिस्टेक है अभी भी। पार्ट 2 भी देख लें सभी लोग। पार्ट 2 टोटल वेज, क्योंकि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब 3 गर्ल्स टुगेदर अलाउड, समझ रहे हो? 2 टुगेदर अलाउड, बट ऑल 4 टुगेदर नॉट अलाउड। तो मेरे ख्याल से इस पार्ट को करना चाहिए कि सर टोटल वे विदाउट एनी कंडीशन अरेंज ऑल 4 बॉयज ऑल 4 गर्ल्स, टोटल वेज विदाउट एनी कंडीशन, माइनस 4 गर्ल्स टुगेदर। यार इतने सारे सवाल कर लिए नंदिनी, अभी भी गलत कर रहे हो, है ना? नाउ प्रखर करेक्ट कि सर वो 4 गर्ल को 1 ऑब्जेक्ट मानिए, 4 गर्ल्स 1 ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू वॉन्ट देम टू बी टुगेदर, राइट? यार इतना अच्छा सवाल अभी पिछले स्लाइड में कराया, ये तो उसके कंपैरिजन में इजी है कि सर दिस इज 1 ऑब्जेक्ट एंड 4 बॉयज आर 4 ऑब्जेक्ट, तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट? 4 + 1 5। अरेंज देम इन 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल, ठीक? लेकिन तुम अब फिर बोलोगे ना कि सर इन 4 का आपस का अरेंजमेंट भी तो कराइए। आपस का अरेंजमेंट, कई लोग बात को समझ गए, है ना? आई एज्यूम्ड 4 गर्ल्स टू बी 1 ऑब्जेक्ट सो दैट दे आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखो ये 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया, 5 फैक्टोरियल। तो जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें ये चारों गर्ल एक साथ ही रहेंगे, लेकिन ये 4 आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं कि सर इसी 4 प्लेस पर ये गर्ल इधर चली गई, ये इधर आ गई, लाइक दैट। गॉट द पॉइंट? थर्ड पार्ट आई थिंक ऑल्टरनेट बॉय गर्ल। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें 2 केसेस सोचिए, है ना? एक ऑड प्लेसेस 1 3 5 7 1 3 5 7 आर ऑक्यूपाइड बाय गर्ल्स बॉयज, और अगली बार इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय बॉयज। 2 4 6 8। मेरे ख्याल से सोचो मैंने क्या कहा, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट, ये 2 पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं? तो क्या तुमको इसमें फील हुआ कि सर इसमें हमको प्लेसेस पता है? एक पॉसिबिलिटी बॉयज आर अरेंज्ड इन 1 3 5 7 एंड गर्ल्स इन 2 4 6 8। तो इफ यू नो द सीट्स ऑक्यूपाइड बाय गर्ल्स, ऑक्यूपाइड बाय बॉयज, तो तुमको लगता नहीं कि सर इस केस का आंसर कितना होने वाला है? गर्ल को आपस में अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल, बॉयज को आपस में अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। ये इस केस का आंसर मानते हो? सर इस केस का भी आंसर यही होगा। कुछ लोग समझ गए बात को? तो इसका मतलब है थर्ड पार्ट का आंसर क्या हुआ? 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। दिमाग लगाओ। मुझे चेयर्स पता थी कि कौन सी चेयर बॉयज ऑक्यूपाई करेंगे, कौन सी चेयर गर्ल्स ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है? तो मैंने उन चेयर्स पर बॉयज का आपस का अरेंजमेंट करा दिया कि सर 1 3 5 7 पर बॉयज का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, 2 4 6 8 पर गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक? और क्योंकि ऐसे 2 केस थे ना, समझो, ग्रुप क्यों मानोगे? टुगेदर थोड़ी बिठाना है, बुद्धि तो लगाओ। ग्रुप कैसे मान ले? दिमाग लगाओ। दे आर नॉट टुगेदर।
फोर्थ पार्ट। नहीं, 1 और 3 सेम बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत भारी भूल है जो लोग करते हैं, है ना, कि सर फर्स्ट और थर्ड तो एक ही है। बिल्कुल गलत बात। ठीक है, मान ले जो गैप सेलेक्ट हुए थे 5 में से 4, मान लो ये गैप सेलेक्ट हुए थे। अब बताओ पार्ट 1 और पार्ट 3 सेम है या नहीं, बताओ। तुम्हारे सामने एग्जांपल दे दिया मैंने, जल्दी से बोलो कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि पार्ट 1 एंड 3 आर नॉट द सेम। अरे वो बच्चा बोले जो बोल रहा था पार्थ कि सर पार्ट 3 और पार्ट 1 सेम है। इस एग्जाम्पल को देख के तो बता दो भाई। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना, कि सर इसमें तो बॉयज टुगेदर बैठ गए। ये देखो, गर्ल बॉय बॉय, है ना, तो मेरे ख्याल से सेम नहीं था। ओके फाइन। तो नाउ फोर्थ पार्ट को तुम लोगों ने समझ तो लिया ही है कि सर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉय गर्ल नॉट टुगेदर। सही। तो एक काम करते हैं, पहले बॉय एंड गर्ल को ऑल्टरनेट कर लेते हैं। ऊपर से कॉपी कर लो थर्ड पार्ट से, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, सॉरी ऑल्टरनेट। ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दोज केसेस, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर इसमें गलत क्या है। इसमें गलत वो केसेस हैं जिसमें पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर टुगेदर। सही। तो अरे उन पर्टिकुलर को मान लो ना सर B1 G1, ये है वो पर्टिकुलर बॉय गर्ल। कॉन्सेंट्रेट करना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, तुम यही चाहते हो ना कि ये दोनों टुगेदर बैठे हो, और साथ में तुम ये भी चाहते हो कि सर बॉय गर्ल ऑल्टरनेट भी हो। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम वो जो रिमेनिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है ना, पहले उनको बिठा दो कि सर लेट्स मेक 3 रिमेनिंग बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। तो फट से आंसर आएगा कि सर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने 3 बॉयज 3 गर्ल्स को ऑल्टरनेट बिठा दिया, ये आंसर आया। कोई सा भी एक केस ले लो कि सर मान लीजिए, अरे कुछ नाम भी दे दो यार। सही। अब मैं घटाने क्या जा रहा हूं, B1 G1 टुगेदर। ठीक। अब चलो B1 G1 को बिठाते हैं। ये 6 लोग तो बैठ गए एंड दे आर ऑल्टरनेट ऑल्सो। ठीक। तो फॉर B1 G1 समझने की कोशिश करना, मैंने गैप्स डाल दिए। ठीक। तो मानते हो सर 7 गैप्स, दीज आर 7 गैप्स। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओनली 1 गैप, डोंट सेलेक्ट 2। अरे B1 G1 को टुगेदर बिठाना है, तो आई सेलेक्टेड 1 गैप, दैट इज 7 वेज। 7C1 बोल दो, बात तो 7 ही आएगा कि सर 7C1 का आंसर 7 ही होता है। ठीक। मान लो कि सर ये गैप सेलेक्ट हो गया, मान लो, तो तुमको बॉय गर्ल ऑल्टरनेट भी रखने हैं ना, तो डोंट से कि सर B1 G1 का आपस का अरेंजमेंट नहीं करोगे। नहीं करूंगा। क्यों? अगर ये गैप सेलेक्ट हुआ तो लोग समझ गए कि सर आपको पता है इस गैप में B1 G1 कैसे बैठेंगे। आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेक देम सिट लाइक दिस। क्योंकि बॉय गर्ल को ऑल्टरनेट मेंटेन करना है भाई, तो यू कैन नॉट इंटरचेंज B1 G1। कुछ समझ में आया?
कि मैंने क्या किया, अरे समझो यार, ऑल 4 बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट में वो केसेस घटा दिए जिसमें बॉय गर्ल ऑल्टरनेट है और B1 G1 टुगेदर भी है। आई थिंक बात समझ में कई लोगों को आ गई होगी। जल्दी से हाँ बोलो, यस का वेट कर रहा हूं कि हाँ सर आगे समझ में। क्विकली, चैट स्टॉप हो गया आई थिंक, है ना? हाँ गुड, आ गया समझ में आ गया, कई लोगों को आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट मानते हो सर, लास्ट पार्ट सबसे बेकार था, सबसे इजी है ना। दे आर कपल्स, B1 G1 इज ए कपल, B2 G2 इज ए कपल। ठीक, तो आई वॉन्ट एवरी कपल टू बी टुगेदर, यही चाहते ना। तो हाँ ठीक लिख रहे हो आंसर प्रखर, गुड। तो लेट्स ट्रीट वन कपल वन ऑब्जेक्ट, B1 G1 को वन ऑब्जेक्ट, सही है? फील कर पा रहे हो? तो B1 G1 वन ऑब्जेक्ट, B2 G2 वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट हो गए? बिल्कुल ठीक नक्षत्र, है ना कि सर 4 ऑब्जेक्ट, तो अरेंज 4 ऑब्जेक्ट इन 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब नक्षत्र कह रहा है कि सर वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपस का अरेंजमेंट नहीं कराओगे कि B1 G1 का आपस का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, B2 G2 का आपस का अरेंजमेंट अगेन 2 फैक्टोरियल। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये आंसर होगा? बुद्धि लगाओ। मैंने हर कपल को वन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, टोटल 4 ऑब्जेक्ट आए, आंसर इज 4 फैक्टोरियल। लेकिन वो जो हर ऑब्जेक्ट है उसमें आपस में इंटरचेंज भी तो अलाउड है, B1 G1, B2 G2, B3 G3 आपस का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सब कुछ एंड है ना, एंड, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स पावर 4। आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क इज DPP नंबर 1 ऑफ PNC। ठीक है, अभी तुमको तुरंत मिलेगा। ठीक है, प्लस यार मैं चाहता हूं DPP एक दिन और रुके क्या, बस एक दिन और रुक जाते, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन्स आई थिंक वी हैव डन ए लॉट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सर्कल से दो तुमको, है ना। अरे शीट इतना जल्दी कैसे ले लोगे यार, रुको इसको एक दिन के लिए और होल्ड कर रहा हूं, एक दिन और होल्ड कर रहा हूं, कल दूंगा। तो आज तुम एक काम करो, सर्कल्स के तुमको सिंगल चॉइस देता हूं। अच्छा, कल तो टेस्ट पेपर भी रिमेनिंग डिस्कस होगा ना कि सर 21 to 30 टेस्ट पेपर। ठीक है, एंड सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई ऑफ सर्कल्स। 25 क्वेश्चंस करोगे, इतने बहुत है, सिंगल चॉइस। शीट अभी बोलता हूं यार, अभी अभी तुम्हारे ऐप पर आ जाएगा। ठीक है, अभी इमीडिएट चेक करता हूं कि, चलो कम कर देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा करने में, है ना, थोड़े कम कर देता हूं। 20 हैप्पी, खुश। चलो भाई, बाय, जय हिंद।